दोस्तों नमस्कार। जैव विविधता से संबंधित एक टॉपिक है जैव विविधता। इसमें एक पॉइंट आता है, उसके छोटा सा एक वीडियो है। वीडियो क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक के अनुसार वीडियो तो अपने आप ही छोटा हो जाएगा। देखिए इसमें एक आता है स्वस्थानीय और बहिस्थानीय स्व। बस स्थानीय नहीं लिखूंगा और दूसरा लिख रहा हूं बही, यानी स्वस्थानीय और बहिस्थानीय क्या होते हैं। संरक्षण है। अपने को पता है कि जैव विविधता दिन प्रतिदिन जैव विविधता कम होती जा रही है और जैव विविधता पर बात करें और बहुत अच्छी सी बातें अपन करेंगे भी, लेकिन इसको मैं एक शॉर्ट रूप दे रहा हूं, छोटा सा। ये संरक्षण अपन कैसे करें, उसके अंदर एक परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है, उसके हिसाब से मैं बना रहा हूं। स्वस्थानीय और बहिस्थानीय क्या होता है। स्व का मतलब होता है स्वयं, यानी खुद का स्वयं। अब मान लीजिए कोई भी एक ऐसा कोई जीव है, अब उसके जैव विविधता वैसे भी संकट में है, सबको पता है। जैव विविधता क्या है, संकट में क्या है। संकट तो तब पता चलेगा ना कि जैव विविधता है क्या। तो पहले अपन जैव विविधता का एक लाइन में कर लेता हूं। जैव विविधता क्या चीज है। जैव विविधता होती है, जैव यानी जीवों की, विविधता यानी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां किसी भी निश्चित क्षेत्र में। मान लीजिए मैं जहां खड़ा हूं यहाँ पे और आप जहां खड़े हैं, आप जिस गांव में हैं, मैं जिस गांव में हूं, आप या फिर अपन जिस जिले के अंदर हैं, जिस राज्य के अंदर अपन हैं, वो एक होगी निश्चित सीमा, एक निश्चित क्षेत्र हो गया। कौन सा, एक गांव भी हो सकता है निश्चित क्षेत्र, एक स्कूल भी निश्चित क्षेत्र बन सकता है। इसके अलावा एक राज्य है, वो भी एक निश्चित क्षेत्र। निश्चित का मतलब नाप लियो, नाप जोड़ करके उसके अंदर कितने प्रकार के जीव हैं, कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, कितने प्रकार की जातियां, उनका कुल कर लिया जाए, वही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। मान लो ये कोई निश्चित क्षेत्र है। बच्चों के लिए यह है कि मान लीजिए कि जब भी आपको कोई जैव विविधता की परिभाषा पूछे तो आपको एक ही देनी है। ये क्षेत्र है, कोई निश्चित क्षेत्र है, वो निश्चित क्षेत्र आपकी स्कूल है। बस उसके अंदर पाए जाने वाले कितने पेड़ पौधे हैं और कितने जीव जंतु हैं, पक्षी भाग रहे हैं, ये पक्षी क्या भाग रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, और जो दूसरे पशु हैं, ये कुत्ते बिल्ली, ये जो भी आपको दिख रहा है, चूहा, यहां तक कि मच्छर मक्खी। आपको निकलना है 15-16 पॉइंट का मैं एक आपको दूंगा एक सारणी भरने के लिए, जिसके अंदर आपको एक निश्चित क्षेत्र को उसके अंदर जाकर के आपको ये देखना है कि इस क्षेत्र में कितने प्रकार के जीव हैं, कौन कौन से हैं, क्या कर रहे थे वगैरह, वो अलग है सिस्टम। लेकिन किसी भी एक निश्चित क्षेत्र में, यानी अपने स्कूल के अंदर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की कुल संख्या ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। बस यही है जैव विविधता। संरक्षण कैसे करें, मिट रही है, टूट रही है, फूट रही है, वो सारी चीजें अपने को पता है। यानी जैव विविधता का नष्ट होने का मतलब है कि जीवों की संख्या कम हो रही है और पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जैव विविधता का मतलब ही जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। सीधी सीधी बात है ये। जातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं और अपने को पता है IUCN ने 5 प्रकार की जातियों को चिन्हित किया है। बहुत सारी जातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं, बहुत सारी जातियां जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, और बहुत सारी ऐसी जातियां जो संकटग्रस्त हैं, और बहुत सारी ऐसी जातियां जो संकटग्रस्त होने की कगार के ऊपर है। यानी कि इस प्रकार से कहने का मतलब है कि जैव विविधता को एक बड़ा खतरा है जो मंडरा रहा है जैव विविधता के ऊपर। संरक्षण कैसे करें, प्रयास कर लिया राज्य सरकार, भारत सरकार, हर आदमी अपना अपना छोटा मोटा प्रयास कर रहा है। परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है स्वस्थानीय क्या है, बहिस्थानीय क्या है। स्वस्थानीय का मतलब, मान लीजिए मैंने एक खेजड़ी का पेड़ देखा, ये खेजड़ी का पेड़ है, लो जी। मान लीजिए मैंने एक खरगोश को देखा, कोई खरगोश था, चित्र बराबर बनेगा नहीं मुझे पता, या फिर कोई भी जानवर आप समझ रहे हैं ऐसा उसके अंदर है, जंगल के अंदर वो बैठा है। ये
इस जंगल में घूमते हैं, पेड़ है, ये कोई जीव है, कोई पक्षी है, यदि इसको संरक्षण, ये कहाँ पाए जाते हैं भाई? तो कहते आप जंगल में पाए जाते हैं। कोई पूछे कहाँ पाए जाए, तो कहिए जंगल में पाए जाते हैं। यदि उसी जंगल में, जिस जंगल में ये थे, उसी जंगल में ले जाकर के और उसके चारों तरफ ऐसे बाउंड्री मैंने खींच दी कि भैया कोई भी आदमी आओ, न तो इसको मार सकता न इसको काट सकता, यदि कर दिया तो जुर्माने के साथ में सजा है, यानी कानूनन अपराध है ये। इसका मतलब सुरक्षा दे दी है इनको, यानी जहां ये पाए गए थे, कहां पर? जंगल में। जिस जगह पे कोई भी सजीव, चाहे वो पेड़ पौधा है, चाहे वो जंतु है, जिस जगह पे ही उसे खुद की जगह, यानी उसी प्राकृतिक आवास में, इसको मैं एक वर्ड दे रहा हूं, प्राकृतिक आवास। लो जी, प्राकृतिक आवास में जब उसे संरक्षण दे दिया जाए, जिस आवास में वो रहता है, तो ऐसा संरक्षण कहलाता है स्व स्थानीय संरक्षण। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या है। अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या होता है? अपन बहुत पढ़ते हैं, रास्ता में 25 हैं, 3 बढ़ा दिए, 2 और हो गए, कम हो गए, ज्यादा हो गए। राष्ट्रीय उद्यान अपन पढ़ते हैं। तो अभ्यारण्य का मतलब यही है कि जहां पर बड़ा सा जंगल है उसको सील कर दिया जाता है, उसकी सीमा बना दी जाती है और उसकी रक्षा की जाती है। और आपको पता है भर्ती होती है, वन रक्षक की होती है, दुनिया भर के वन निरीक्षक की, उप निरीक्षक की। वो क्या कर रहे हैं? इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये स्थान क्या कहलाते हैं? स्वस्थानीय। किसे कहते हैं? प्राकृतिक आवास में। जिस आवास में ऐसा आवास जिसके अंदर जीव पहले से ही पाया जा रहा था और वही उसका घर था, उसी घर में जाकर के उसे संरक्षण दे दिया कि इन कोई मार सकता है, मैं बंदूक लेके खड़े हमारे सामने, तो वो कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण। बहिस्थानीय क्या होता है? बही का और लगा दो आगे, बही स्थानीय संरक्षण क्या होता है? अब ये पौधा यहाँ था और ये इसका प्राकृतिक आवास क्या है? नेचुरल कहाँ उगता है? जंगल में उगते हैं। इसको मैंने उखाड़ा यहाँ से कि यार इसको कोई ले जाएगा, और मैं इसको लेकर के और मैंने कोई एक नर्सरी बनाई, या फिर मैंने कोई एक ऐसा स्थान बनाया अलग लेकर के, जंगल के अलावा। मैं शहर में जाकर के मैंने कोई स्क्वायर फीट का कोई मकान सा, वो जमीन दी, मैंने प्लॉट लिया, उसके अंदर मैंने उसे संरक्षण दे दिया, यहां उगा दिया। इसके जैसे मैंने 1-2 और उगा दिए। कोई मुझे खरगोश चूहा मिली, कोई पक्षी मुझे मिला, उस पक्षी को मैं लेकर के यहाँ पर आ गया, यानी कि इनका मूल आवास तो क्या था? जंगल, लेकिन मैंने मेरा जंगल अलग बनाया है। मैंने मेरी एक ऐसी जगह बनाई है जहां पर इनको सुरक्षा मिल सके। ऐसा संरक्षण कहलाता है बहिस्थानीय संरक्षण। और परीक्षा प्रश्न आता है बहिस्थानीय संरक्षण में कौन कौन से है एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल ही आते हैं परीक्षा में, ज्यादा कोई लोड नहीं है इसमें। जैसे नर्सरी। नर्सरी में अपन देखते हैं कि जो पेड़ पौधों का तो आवास क्या है? बाहर है, जंगल है, जमीन में उगते हैं, लेकिन नर्सरी में अपने कृत्रिम रूप से अपने तैयार किया है। प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, बोटनिकल गार्डन जहां पर, और चिड़ियाघर। लो जी, चिड़ियाघर। आपको ये सोचना है कि क्या चिड़ियाओं का घर ये जू था? चिड़िया थी क्या? अपने चिड़ियाओं का घर चिड़ियाघर थोड़ी था, या जू था? का नहीं था। ये सब ये तो जंगल में रहती है, पेड़ों पे बैठती हैं, उड़ती हैं, भागती हैं, लेकिन यहां से उठाया और यहाँ पर इनको आश्रय दे दिया कि यहाँ तेरे कोई खतरा नहीं है, यहाँ अच्छा। चिड़िया को यहाँ संरक्षण दे दिया, यानी कि मैं स्थान से उठा करके दूसरी जगह पे संरक्षण दे दिया। ये कहलाता है बहिस्थानीय। और यानी बहिस्थानीय का मतलब हो गया जो कृत्रिम रूप से तैयार किया हुआ कुछ ऐसा क्षेत्र जिसमें अपन जैव विविधता को सुरक्षित कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, ऐसा संरक्षण बहिस्थानीय संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक आवास में, जिस आवास में जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहीं पर जाकर के बाउंड्री बना के ठीक है फलो वो स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल ये कौन कौन से? चिड़ियाघर,
बहिस्थाने का उदाहरण है। नर्सरी बहिस्थाने है, प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान, ये सब बहिस्थाने संरक्षण के एग्जाम्पल है। स्वस्थाने के क्या है? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब क्या है? प्राकृतिक संरक्षण के लिए हैं। और ऐसा संरक्षण क्या कहलाता है? स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। ये छोटी सी बात थी, जो स्वस्थानीय और बहिस्थानीय में बहुत सारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए वीडियो था, बाकी बाद में।